नमः संस्कृताय मित्रों। यह वीडियो महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम की दूसरी पद्धति विद्युत पद्धति पर आधारित है। और यह वीडियो जो है संस्कृत पढ़ने वाले हमारे सभी भाइयों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, या जो संस्कृत से टीजीटी आदि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है जो कि हमारी संस्कृत में रुचि रखते हैं या जो नीतिगत बातों को जानना चाहते हैं। तो भर्तृहरि ने अपने इस मुक्तक काव्य में नीतिगत बातें बताई हैं, विद्वानों के विषय में बताया है, तमाम 10 पद्धतियाँ बताई हैं। हमारी कामना है कि हमारे सहपाठीगण या हमारे तैयारी करने वाले बंधु लोग तो इस वीडियो को देखें ही, साथ ही वे लोग भी देखें जो कि नीतिगत बातों को जानना चाहते हैं या जिनकी रुचि नीतिगत बातों को जानने में रहती है। तो आइए मित्रों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य शुधियस्तर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः शुकुपरीच्छिकैर्नमर्यो येरर्घतः पातिताः कुत्स्याः शुकुपरीच्छिकैर्नमर्यो येरर्घतः पातिताः। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, व्याकरण आदि शास्त्रों से पस्कृत मतलब परिमार्जित, शब्द सुंदर गिरह शब्दों से युक्त सुंदर वाणी, अर्थात व्याकरण आदि शास्त्रों से परिमार्जित परिष्कृत शब्दों से युक्त सुंदर वाणी मतलब सुंदर संभाषण करने वाले। शिष्य प्रदेय आगमा, जिनके शास्त्र जो है वह शिष्यों को प्रदान करने योग्य हैं, जिनके शास्त्र शिष्यों को प्रदान किए जाते हैं, मतलब शिष्यों को प्रदान करने योग्य शास्त्र वाले, अर्थात जिनके शास्त्र शिष्यों को प्रदान किए जाते हैं, ऐसे विख्याता कवयो बसंति विषय यस्य प्रभो निर्धना, ऐसे विख्याता कवयो, ऐसे विख्यात मतलब प्रसिद्ध कवि, बसंति मतलब वास करते हैं, निवास करते हैं, विषय मतलब पास में, यस्य प्रभो निर्धना, जिस राजा के पास में, राजा के नज़दीक में ऐसे कवि निर्धन होकर के निवास करते हैं। तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, यह उस राजा की मूर्खता है, ज्ञानता है। क्यों? क्योंकि सुधियस्त्वर्थम बिना पीश्वरा, यहाँ इसका पाठभेद भी मिलता है, सुधिय की जगह कवयः मिलता है। तो सुधेय तु अर्थम बिना अपि ईश्वरा, सुधेय मतलब विद्वान लोग, तो अर्थम बिना मतलब अर्थ के बिना भी, धन के बिना भी, ईश्वरा ईश्वरत को प्राप्त होते हैं, अर्थात पूज्य होते हैं। विद्वत जन जो होते हैं वह तो धन के बिना भी पूज्य होते हैं। कुत्स्याः शुकुपरीच्छिकै न मर्यो, यही रर्घतः पातिता, इसमें कुपरीक्षकों का दोष है, नाड़ी जौहरियों का दोष है, मणियों का दोष नहीं होता है। यदि मणियों को उसके वास्तविक मूल्य से गिरा दिया जाता है तो उसमें अनाड़ी जौहरियों का दोष होता है, मणियों का दोष नहीं होता है। तो कहने का भाव यह है कि राजा के राज्य में यदि कोई विद्वत जन है तो राजा को उसका सम्मान करना चाहिए और उसका अनादर नहीं करना चाहिए। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि सम्पुष्णाति यत् सर्वदा अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमोझत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि हर्तुर्याति न गोचरम, अर्थात जो हरण करने वाले अर्थात चोरों को भी दिखाई नहीं देता है। किमपि सम्पुष्णाति यत् सर्वदा, जो सदैव कुछ न कुछ कल्याण अर्थात सुख की वृद्धि करता है।
प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम। विद्यार्थियों को हमेशा दिया जाता हुआ, अहर्निश दिया जाता हुआ भी वृद्धि को प्राप्त करता है। कल्पांतेषु अपि न प्रयाति निधनम। कल्पों के अंत होने पर भी, सृष्टि का विनाश होने पर भी वह निधन नहीं होता है, अर्थात खत्म नहीं होता है। विद्याख्यमंतर धनम। विद्या रूपी जो धन होता है वह कल्पों के समाप्त होने पर भी खत्म नहीं होता है। एषाम तान प्रतिमान मुज्जत नृपाः। एषाम मतलब इनके मतलब जिनके पास विद्या रूपी गुप्त धन है। तान प्रतिमान मुज्जत नृपाए। राजा, हे राजा लोग, आप लोग जो है उनके प्रति घमंड करना त्याग दीजिए। क्यों? कह तैः सह स्पर्धते। क्योंकि उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है, अर्थात उनके साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है। आइए विद्युत पद्धति का अगला श्लोक देखते हैं। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्थाः तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तां संरुणद्धि अभिनव मदरेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विश्वतन्तुर्वारुणं वारुणानां न भवति विश्वतन्तुर्वारुणं वारुणानां। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि अधिगत परमार्थान पंडितान। अधिगत परमार्थान मतलब जिसने परमार्थ को अधिगत कर लिया है, परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। पंडितान ऐसे पंडितों को, ऐसे विद्वानों को, ए राजाओं, माव मनस्था, उनका तिरस्कार मत करो। ए राजाओं, ऐसे विद्वानों को, ऐसे पंडितों को जिन्होंने परम तत्व को जान लिया है, जिनको परम तत्व का ज्ञान है, उनका तिरस्कार कदापि मत करो। क्यों? क्योंकि तृणमिव लघु लक्ष्मीर नैव ताम संरुद्धि। यह तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी उनको रोक नहीं सकती, अर्थात उसको धन संपत्ति लक्ष्मी का लालच नहीं होता है। जैसे अभिनव मदरेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विस्तंतुर्वारणम वारणानाम। जिस तरह कमलनाल का सूत्र जो है वह मतवाले हाथी को नहीं बांध सकता है, उसी तरह ऐसे विद्वजन जिन्होंने तत्व को जान लिया है उनको तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी जो है बांध नहीं सकती हैं, रोक नहीं सकती हैं। इसलिए ए राजाओं, ऐसे विद्वजनों का तिरस्कार मत करो। अगला श्लोक देखते हैं। अम्भोजिनी वन विलास निवासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न तस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धां वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि अम्भोजनी वन विलास निवास में व। अम्भोजनी मतलब कमलनी के वन के विलास को, कमलनी के वन में निवास के विलास को हंसस्ति हंति, हंस के कमलनी वन में निवास के विलास को हंति नितराम गुप्तो विधाता। विधाता यदि ब्रह्मा बहुत क्रोधित हो जाए तो हंस के कमलनी वन में निवास रूपी विलास को जो है वह हंत कर सकता है, नष्ट कर सकता है। नितरा मतलब अत्यंत। यदि ब्रह्मा अत्यंत कुपित हो जाए तो वह हंस के कमलनी वन में निवास को जो है वह समाप्त कर सकता है, नष्ट कर सकता है। न तस्य दुग्ध न तु अश्य, न तस्य मतलब न तु अश्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धा। न तो जिस विधा के लिए, जिस विद्वत्ता के लिए वह प्रसिद्ध है। हंस किसके लिए प्रसिद्ध होता है? दूध और जल के भेद करने के लिए, दूध और जल को अलग करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि दूध और जल यदि मिला करके रख दिया जाए तो हंस उसको जो है अलग कर सकता है, दूध पी करके जल को छोड़ सकता है। तो उस भेद को, इसी के लिए हंस प्रसिद्ध होता है। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं न तु अश्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम असो समर्थ। असो मतलब वह ब्रह्मा जी उसके दूध और जल के भेद के गुण को,
जो उसका स्वाभाविक गुण होता है उसको नहीं छीन सकते हैं, जिसके लिए हंस प्रसिद्ध होता है। तो भर्तृहरि जी के कहने का मतलब यह है कि यदि विधाता अत्यंत क्रोधित हो जाए, अत्यंत कुपित हो जाए, तो हंस के केवल कमलिनी वन में विचरण को, उसके निवास को समाप्त कर सकता है, छीन सकता है, लेकिन उसके जो स्वाभाविक गुण है जिसके लिए वह प्रसिद्ध है उसको वह नहीं छीन सकता है। इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह बताया है कि मूर्ख राजा लोग विद्वानों का तिरस्कार भले ही कर दें, परंतु जो उनके गुण है, जो उनकी विद्या है, उसको वे नष्ट नहीं कर सकते हैं। केयूराणिन भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाणेकाशमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। भर्तृहरि जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, पुरुष को न तो बाजूबंद आभूषित कर सकते, सुशोभित कर सकते हैं, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न तो चंद्रमा के समान उज्ज्वल सफेद हार, न स्नानम, न तो स्नान, न विलेपनम, न तो चंदन आदि का विलेपन, चंदन आदि का लेप, न कुसुमम, न तो फूल, न अलंकृता मूर्धजा, न तो मूर्धजा मतलब बाल, मतलब बाल में कंघी उंघी करके एकदम टीप टाप होना भी पुरुष को सुशोभित नहीं कर सकता है। भर्तृहरि जी का कहना है कि पुरुष को न तो बाजूबंद सुशोभित कर सकते हैं, न तो चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुशोभित कर सकते हैं, न ही वह स्नान करने से सुशोभित होगा, न ही चंदन आदि का लेपन लगाने से वह शोभा को पाएगा, न तो फूलों के द्वारा उसकी शोभा बढ़ेगी, और न तो बालों को संवारने से उसकी शोभा बढ़ेगी। वाणी का शमलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी, वाणी मतलब ज्ञान, विद्या। वाणी एका शमलं करोत, केवल वाणी जो है, विद्या जो है, वह शमलं करोति पुरुषम, पुरुष को अलंकृत करती है, या संस्कृता धार्यते, जो परिष्कृत वाणी होती है वही परिष्कृत ज्ञान होता है। व्याकरण आदि से परिष्कृत जो ज्ञान होता है, जो वाणी होती है, वही एकमात्र पुरुष को सुशोभित कर सकती है, अलंकृत कर सकती है। क्यों? क्योंकि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम, बाकी अन्य आभूषण जो हैं वह क्षीयन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाग्भूषणम भूषणम, यह ज्ञान रूपी आभूषण जो होता है वह हमेशा ही आभूषित रहता है, शोभा को प्राप्त होता रहता है। तो इस श्लोक में भर्तृहरि जी का अभिप्राय जो है वो विद्या से है। तो उनके कहने का मतलब है कि विद्या ही एकमात्र ऐसा आभूषण है जो अस्थायी होता है और निरंतर रहने वाला होता है। शेष अन्य जो आभूषण होते हैं वे समय के अनुसार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को, पुरुषों को जो है विद्या रूपी आभूषण को चुनना चाहिए, बाकी अन्य आभूषणों की तरफ बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं, विद्या विहीनः पशुः, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं, विद्या विहीनः पशुः। इस श्लोक में भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या जो है वह मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है, अर्थात सौंदर्य है, और यही उसका छिपा हुआ अर्थात अंतर्निहित गुप्त धन है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या जो है वह भोग करी मतलब भोग करने वाली, भोग कारक वस्तुओं को
संपादित करती है, भोज पदार्थों को संपादित करने वाली होती है, यश और सुख देने वाली होती है। विद्या गुरुणाम गुरु, और विद्या ही जो है वह गुरुओं की भी गुरु अर्थात पूज्यों की भी पूज्य है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता। विदेश गमन करने पर अर्थात विदेश की यात्रा करने पर, विदेश जाने पर विद्या जो है वही बंधुजन है अर्थात मित्र बनती है। विद्या ही परमोत्कृष्ट देवता है, विद्या परा देवता। विद्या ही जो है वही परमोत्कृष्ट देवता है। विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु। विद्या ही राजाओं के द्वारा, राजाओं के मध्य पूज्य होती है, पूजी जाती है, निश्चय ही धन नहीं। अतः विद्या विहीन पशु, विद्या से जो विहीन है वह पशु के तुल्य है, पशु के समान है। इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने यह बताया है कि विद्या के बिना जो मनुष्य है वह पशु के समान है, अतः विद्यार्जन परमावश्यक है। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। क्षान्तिश्चेत् कवचेन किं किमर्भिः क्रोधोऽस्ति च देहिनां, ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद दिव्यौषधैः किं फलं, किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः, किं धनैर्विद्या नवद्या यदि, व्रीडा चेत् किं भूषणैः, सुकविता यद्यस्ति राज्येन किं, व्रीडा चेत् किं भूषणैः, सुकविता यद्यस्ति राज्येन किं। इस श्लोक में भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि क्षान्तिश्चेत् कवचेन किम, यदि मनुष्य के अंदर क्षमा है, क्षमा नामक गुण है, लोगों को क्षमा कर देने की क्षमता है, तो कवच की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि क्षमा गुण ही उसका रक्षक कवच होता है। फिर आगे कहते हैं कि मर्भी क्रोधो अस्ति च देहिनाम, यदि मनुष्य के अंदर क्रोध है तो शत्रु की क्या आवश्यकता है? क्रोध के रहने पर शत्रु की क्या आवश्यकता है? क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, सबसे महान शत्रु होता है। अगली लाइन में भर्तृहरि जी कह रहे हैं ज्ञातिश्चेदनलेन किम, और यदि मनुष्य के पास बंधुजन है तो आग का कोई प्रयोजन नहीं है, आग उसके लिए व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि बंधुजन अग्नि के समान जो होते हैं संताप कारक होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं सुहृद दिव्यौषधैः किम फलम, यदि मनुष्य के पास सच्चा मित्र है तो औषधियों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बुरे समय में दिव्य औषधियों की भांति वही हितकारी होता है। जैसे बुरे समय में दिव्य औषधियाँ काम आती हैं, उसी तरह बुरे समय में मित्र जो है वह काम देता है। किम सर्पैर यद दुर्जना, और यदि दुर्जनों का साथ है तो सर्प की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि दुर्जन सर्प से भी अधिक भयंकर होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं किम धनैर विद्या नवद्या यदि, यदि दोष रहित विद्या है मनुष्य के पास, यदि दोष रहित विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता है? क्योंकि सद्विद्या ही मनुष्य का सर्वोत्तम धन है। फिर आगे कहते हैं कि व्रीडा चेत किम भूषणे, और यदि मनुष्य के पास लज्जा है तो आभूषण की क्या आवश्यकता है? व्रीडा मतलब लज्जा, यदि लज्जा है तो लज्जा के रहते आभूषण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि लज्जा ही मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। सुकविता यद्यस्ति राजेन किम, यदि मनुष्य के पास सुकविता करने की क्षमता है, यदि सुंदर कविता करने की प्रतिभा है तो राज्य का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि राज्य सुख से कहीं अधिक आनंद सुंदर काव्य से प्राप्त होता है। इस तरह कवि ने क्षमा आदि के द्वारा कवच आदि को व्यर्थ सिद्ध करते हुए धन की गौरता और विद्या की सर्वोत्कृष्टता प्रतिपादित किया है। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने
साठ्यम सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने स्वार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूर्तता ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलाः तेष्वेव लोकस्थितिः। भर्तृहरि जी आगे कह रहे हैं कि दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने, अर्थात जो मनुष्य अपने बंधुजनों में उदारता का भाव रखते हैं। दाक्षिण्यम स्वजने मतलब अपने बंधु बांधव में दाक्षिण्य का भाव रखते हैं, उदारता का भाव रखते हैं। दया परिजने, और जो उसके परिजन हैं अर्थात चाकर लोग हैं, सेवक लोग हैं, उन पर कृपा आदि का भाव रखते हैं, दया आदि का भाव रखते हैं। साठ्यम सदा दुर्जने, और दुर्जनों के साथ, साठ्यम मतलब कुटिलता का व्यवहार रखते हैं, दुर्जनों के साथ कुटिलता का व्यवहार रखते हैं। प्रीति ही साधुजने, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं सज्जनों से प्रेम करते हैं। नयो नृपजने, राजाओं के प्रति नीति मतलब राजाओं के साथ नीति के साथ व्यवहार करते हैं। विद्वज्जने स्वार्जवम, और विद्वानों के प्रति आर्जवम भाव मतलब सरलता का भाव रखते हैं। शौर्यम शत्रुजने, और शत्रुओं के प्रति वीरता दिखाते हैं। क्षमा गुरुजने, और जो गुरुजन लोग होते हैं उनके प्रति क्षमा मतलब सहनशीलता का भाव रखते हैं। नारी जने धूर्तता, और स्त्रियों के प्रति धूर्तता अर्थात प्रगल्भता दिखाते हैं। ए चैवम पुरुषाः कलासु कुशलाः, इस प्रकार ऊपर बताई गई इन कलाओं अर्थात व्यवहार चातुर्य में जो पुरुष निपुण है, जो मनुष्य निपुण है, तेष्वेव लोक स्थितः, तेषु एव लोक स्थितः, उन पर ही संसार की सत्ता विद्यमान है अर्थात संसार की सफलता स्थिर है। अगला श्लोक है जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसां, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसां। इस श्लोक में भर्तृहरि जी सत्संगत का प्रभाव, सत्संगत का असर बता रहे हैं कि सत्संगत करने के क्या लाभ है, सज्जनों का साथ करने के क्या लाभ। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, सज्जनों अर्थात सत्पुरुषों की संगत जो है वह जाड्यम धियो हरति बुद्धि की जड़ता को हरती है, नष्ट करती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्य का सिंचन करती है, सत्य का संचार करती है अर्थात सत्य भाषण में अभिरुचि उत्पन्न करती है। सज्जनों का साथ पाने से मनुष्य सत्यवादी होता है। मानोन्नतिं दिशति पापम अपाकरोति, मान में सम्मान में उन्नत दिखाते सम्मान को बढ़ाती है और पाप रूपी बुरे कामों को, बुरे भावों को दूर करती है। पापम अपाकरोति, पाप को जो है वह अपाकरोति मतलब दूर करती है। चेतः प्रसादयति, चेतः मतलब चित्त को, प्रसादयति मतलब प्रसन्न करती है, चित्त को मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, और दिशाओं में, कीर्ति मतलब यश, और दिशाओं में, चारों दिशाओं में यश की वृद्धि करती है, यश का विस्तार करती है, सुयश को बढ़ाती है। सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, कथे मतलब कहिए कि सत्संगति पुरुषों का क्या नहीं करती है, अर्थात सत्संगति जो है वह मनुष्य का सब कुछ करती है, सभी कुछ करती है। सत्संगत क्या क्या करती है कि बुद्धि को जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, सम्मान में वृद्धि करती है, पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। यह सब कब होता है? जब मनुष्य जो है सत्संगत को प्राप्त होता है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्, नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। विद्युत पद्धति का यह अंतिम श्लोक है
और इस श्लोक में भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जयंती मतलब जीतते हैं, ते मतलब वे, सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, सुंदर कृत करने वाले रस में सिद्ध कवि, कवि रूपी ईश्वर क्या करते हैं, जीतते हैं। कवि रूपी ईश्वर मतलब कवि श्रेष्ठ, वे रसों में सिद्ध कवि श्रेष्ठ जीतते हैं, विजयी होते हैं। नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम, नास्ति मतलब नहीं, जिनके यश रूपी शरीर में जरा और मरण अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं रहता है, वे क्या होते हैं, विजयी होते हैं, जीतते हैं। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि वे रस सिद्ध कवि, रसों में सिद्ध वे कवि श्रेष्ठ होते हैं या विजयी होते हैं जिनके यश रूपी शरीर में जरा और मरण अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं रहता है, अर्थात जिनका यश अक्षुण एवं अमर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मित्रों फिर मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में बहुत जल्दी। नमस्कार।